नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बहुत क्रांतिकारी नेता अब थोड़ा कम क्रांतिकारी होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके बाद इनकी क्रांति धरी की धरी रह जाएगी। बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल एक तरफ फंड का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ एक महंगी कंपनी को हायर करते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए, रणनीति बनाने के लिए। यह है प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक। आज ऐसी खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर की कंपनी अब आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी और यह रणनीति होगी चुनाव प्रचार की, चुनाव मैनेजमेंट की। और यहां पर जो आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती थी, जो टोपी चारों तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखता था, लगता है वो कम हो जाएगा और प्रशांत किशोर के सहारे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है कार्यकर्ताओं की। जिस तरह से उनके कार्यकर्ता एक एक करके उनको छोड़ के जा रहे हैं, उससे उनको लगने लगा है कि अब चुनाव पहले के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता है। जिस तरह उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव लड़ा था वो अब बाकी नहीं बचा हुआ है, वैसी रणनीति अब काम नहीं करेगी। इसके लिए उन्हें एक नए रणनीतिकार की जरूरत पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल जिस समय राजनीति की शुरुआत किए थे उस समय वो क्रांति लेके आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के साथ उनके साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जुड़े और ये जुड़ते गए। जब इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई तो उस समय भी ऐसा लगा लोगों को कि अब ये अरविंद केजरीवाल एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए इनके साथ जुड़ना चाहिए। दिल्ली के युवा सड़कों पर दिखाई पड़ रहे थे और लोग जो यहां के सामान्य लोग हैं वो भी अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो पूरे भारत की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बुखार खत्म होता गया और अरविंद केजरीवाल की स्थिति कमजोर होती गई, क्योंकि सत्ता का सुख जो होता है वो बड़े बड़े क्रांतिकारियों को, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को फिर वही मोड़ पे खड़ा कर देता है जहां से एक लग्जरियस लाइफ की शुरुआत होती है। अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा ही करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उस समय इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, यहां तक कि बोला मुख्यमंत्री का आवास नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो सारी सुविधाएं लेते चले गए और फिर जनता से धीरे धीरे कटते चले गए। 4.5 साल तक जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शासन किया वो सबके सामने है, क्योंकि अगर 5 साल किसी सरकार को मिलता है काम करने के लिए तो सारे काम 3 महीना के अंदर ही क्यों होना चाहिए, यह सवाल हमेशा उठता रहेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जिस तरह से धड़ाधड़ सब्सिडी, नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि 4.5 सालों तक वो इंतजार कर रहे थे कि चुनाव के पहले ही हम काम करना शुरू करेंगे। 4.5 साल बीत गए और वो हमेशा एक नया एजेंडा के तहत काम करते रहे। पहले 1 साल मोदी सरकार को गाली देते हुए हमेशा ये बात करते रहे कि मोदी काम करने नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है। और उसके बाद जब थोड़ी आगे बढ़ी स्थितियां तो उसके बाद उन्होंने एलजी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। यानी कि लब्बो लुबाब यह है कि पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल ये लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि हमारे निकम्मेपन के पीछे हमारा हाथ नहीं है बल्कि केंद्र सरकार और एलजी का हाथ है। लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को सबक मिल गया और उन्हें लगने लगा कि अगर वही पुरानी रणनीति पे काम करते रहेंगे तो उसके बाद आगे हम सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार तो छोड़ दीजिए, यहां पर तीसरे स्तर की पार्टी बन जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में इनका उभार हुआ था उसी तरह से पतन हो जाएगा, ऐसी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को थी। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह सोचा कि अब केंद्र और एलजी के ऊपर हमला करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को कुछ दिखाना पड़ेगा कि हमने कुछ काम किया है। लेकिन काम के नाम पर वही पुरानी रणनीति, वही बिजली बिल में माफी, वही लोगों को ये बताना कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है मोहल्ला क्लिनिक में, इतना बड़ा एजुकेशन सेक्टर में काम कर दिया है। और वो जो शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है और अभी जब तक चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तब तक ये ऐसी घोषणाएं करते रहेंगे। लेकिन जनता को तो एक सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार अब केंद्र सरकार और एलजी आपके कामों में अड़ंगा क्यों नहीं लगा रही है। अगर आपके काम इतने अच्छे थे
या आपके काम करने का तरीका ऐसा था जिससे केंद्र सरकार और एलजी परेशान हो गई थी और आपको दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो चुनाव के पहले आप ऐसे काम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि चुनाव से पहले जो घोषणाएं हो रही है उससे नुकसान अगर हो सकता है तो कांग्रेस और बीजेपी को हो सकता है। चुनाव के पहले की गई घोषणाओं का असर अगर होना है तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा और उसका नुकसान बीजेपी को होगा। और ऐसे में बीजेपी आखिरकार ऐसा करने की छूट अरविंद केजरीवाल को कैसे दे रही है? तो ये पूरे प्रकरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब थक से गए हैं और उन्हें न तो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है और न अपने काम के ऊपर। उन्हें अब चाहिए एक ऐसे रणनीतिकार, एक ऐसे स्ट्रेटजिस्ट जो उनको चुनाव के लिए नए तरीके से तैयार कर सके। क्योंकि पिछला मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा था वो तो धाराशायी हो गया। आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर तो हवाला का केस चल रहा है। उनके करोड़ों की बेनामी संपत्ति सामने है और उनके ऊपर जब छापा पड़ता है तो अरविंद केजरीवाल बौखला जाते हैं और सरकार के ऊपर हमला करते हैं। वो किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी के अंदर संरक्षण देके रखे हुए हैं। उन्होंने जब राज्यसभा के लिए दिल्ली से भेजने की बात आई तब भी उन्होंने पूंजीपतियों का साथ लिया। और अब जब चुनाव नजदीक है तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ फंड का रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को अपने साथ रणनीति बनाने के लिए ला रहे हैं। फंड अगर नहीं है तो प्रशांत किशोर को पैसा कहां से मिलेगा? अगर पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता हैं, नेताओं को इस बात का भरोसा है कि हम जो काम किए हैं उससे जनता खुश है, तो नई रणनीति बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है और नए रणनीतिकार की क्या जरूरत पड़ गई है? तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल न तो पिछले 4.5 सालों में कोई ऐसा काम कर सके जिसके आधार पर वो दिल्ली की जनता से वोट मांग सके, और न ही अब उनको उनके अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा रहा है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता अब धीरे धीरे पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उन्हें भी अरविंद केजरीवाल की वास्तविकता का पता चल गया है, उनका चेहरा सामने आ गया है कि अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह से सत्ता लोलुप हैं जिस तरह से दूसरे पार्टी के नेता होते हैं। अरविंद केजरीवाल और बसपा, सपा, राजद ऐसे पार्टियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब जब इनको मौका मिलता है ये ममता बनर्जी के साथ भी खड़े हो जाते हैं, ये लालू यादव के साथ भी खड़े हो जाते हैं और सोनिया गांधी के साथ भी खड़े हो जाते हैं। जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी बता के, जिस पर आरोप लगा लगा के ये सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे हैं, उससे भी गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पिछले लोकसभा चुनाव की बात आपको ध्यान होगा, जिस समय अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर थी, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन किया, कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए अंतिम जोर लगा दिया। लेकिन आखिरकार कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो सका। गठबंधन होना न होना एक अलग बात है, लेकिन दोनों को एक साथ आना एक दूसरी बात है, क्योंकि आपने उसी कांग्रेस के ऊपर अपने सत्ता की कुर्सी लगाई थी, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के खिलाफ आप जंतर मंतर पर पहुंचे, वहां आए और उसके बाद उन्हीं के भ्रष्टाचारों की बात करके, उन्हीं के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की बात करके यहां तक पहुंचे हैं। और उन्हीं भ्रष्ट मंत्रियों के साथ आप एक टेबल पर बैठकर समझौता करते हैं कि हम आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करके दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो पूरी तरह से अभी एक्सपोज हो गए हैं, उन्हें अब एक ऐसे रणनीतिकार की जरूरत पड़ गई है जो कि दूसरे राज्यों के चुनावों में भी जाते रहते हैं। और जिस प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में जगह दी, आज उसके साथ भी गद्दारी करने से वो चूक नहीं रहे हैं। अपने पार्टी के साथ रहते हुए वो दूसरी पार्टियों के साथ समझौता कर रहे हैं। अगर एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक बात पर गौर करें कि प्रशांत किशोर अभी भी जदयू में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनकी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, उनकी कंपनी को अपने यहां चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने के लिए छोड़ दिया है। अब उनके साथ समझौता होने का मतलब है कि उनकी कंपनी का जो मेन ब्रेन है वो प्रशांत किशोर है। अगर प्रशांत किशोर जदयू में रहते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं, तो नीतीश कुमार कैसे उनको बख्शेंगे? क्योंकि दिल्ली के चुनाव में नीतीश कुमार भी आते हैं और जदयू भी चुनाव लड़ती है। तो एक व्यक्ति
जिसका दिमाग किसी और पार्टी के साथ हो, शरीर किसी और पार्टी के साथ हो, वो अपनी पार्टी के साथ न्याय कैसे कर सकता है। तो ये पूरा मामला जो अभी चल रहा है प्रशांत किशोर का, वो इन्हीं कंफ्यूजन को लेके चल रहा है। जैसा कि उनको लग रहा था कि राजनीति करना और राजनीति के धंधे में रहना दोनों अलग अलग बात है, और राजनीति में रह के हम उतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राजनीति के धंधे में रहकर हम पैसा जरूर कमा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो बनी है वो अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रही है कि अब उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास, उनके नेताओं के पास मुद्दा नहीं है, और अरविंद केजरीवाल को अपना काम दिखाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जिसके आधार पर वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत सके। तो यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल को एक रणनीतिकार की जरूरत पड़ गई है, जबकि उनकी पार्टी में सारे रणनीतिकार ही बैठे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।